6 महीने से ज्यादा समय हो गया है जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है जब दुनिया का हर देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने को लड़ रहा है। 6 महीने से ज्यादा समय से पूरी दुनिया ही अपने युवाओं का भविष्य और बुजुर्गों की जान बचाने के लिए लड़ रही है। पूरी दुनिया में बस एक हम ही इकलौते हैं जो आज भी आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। आज ही के दिन जन्मे थे शास्त्री जी। शास्त्री जी ने ही कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। आज के दौर में हंसी आ जाती है। अब प्रशासन पर प्रतिक्रिया देखता ही कौन है? किसे परवाह है जनता की? प्रशासन को अगर प्रतिक्रिया की परवाह होती तो जो हाथरस में हुआ वो कभी नहीं होता। जनता ही मुखिया होती तो क्या उस परिवार को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती? परिवार अपनी बिटिया के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए। अगर यही शासन प्रशासन है तो किस बात का शासन? योगी जी, जैसे मोदी जी ने खेलो इंडिया की शुरुआत करी, वैसे ही आपको उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पेलो इंडिया की शुरुआत तो अब कर ही देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा महज चुनाव का एक मुद्दा भर नहीं है। आज यानी कि 2 अक्टूबर को बापू का भी जन्मदिन है और देश के मौजूदा हालातों में बापू के जीवन से ही हम सबको सबक लेने की जरूरत भी है। लेकिन यहां पर हो एकदम उल्टा रहा है। बापू के 3 बंदर थे और उन 3 बंदरों में 3 शिक्षाएं भी थी। एक बंदर कहता था बुरा मत देखो। उसको आज की डेट में लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बस अपनी ही पार्टी का बुरा नहीं देखो। जिस राज्य में अपनी पार्टी की सरकार हो वहां का बुरा मत देखो, बाकी सब जगह देखते रहो, फिर चाहे वो आम समर्थक हो या सत्ता या विपक्ष का नेता। दूसरा बंदर बताता था बुरा मत कहो। आज लोगों से लेकर के सत्ता और विपक्ष तक सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही कहते नजर आएंगे। और तीसरा बंदर कहता था बुरा मत सुनो। और आज का माहौल ऐसा है कि हम बस वो बात नहीं सुनना चाहते जो हमको बुरी लगे, लेकिन दूसरों की बुराइयां न सिर्फ सुनते हैं बल्कि व्हाट्सएप के माध्यम से आगे भी बढ़ा देते हैं। आज के दौर में लगता है कि हमारे बीच एक चौथा बंदर भी होना चाहिए था, जिसके हाथ में स्मार्टफोन होता, कानों में हेडफोन लगे होते, लेकिन उसका गुस्सा हम सब की तरह ही सिलेक्टिव होता, जो खुद तो अपने आसपास के माहौल को बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर फुल ऑन गुस्साए पड़ा होता है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाते हैं। हर बात पे ये कहते हैं अरे इस पे बोलो, उस पे बोलो, उस पे बोलो, लेकिन जब सही में इनके बोलने का वक्त आता है तो इनके ही अगल बगल कोई बहन या बेटी या कोई माँ छिड़ रही होती है और ये चुपचाप देख रहे होते हैं, और वही भड़ास, वही गुस्सा आकर ये सोशल मीडिया पर निकालते हैं। भैया कब तक? जनाब आप ही से पूछा जा रहा है, कब तक? शुरुआत अपने आसपास से करिए। सड़क पर, बस में, मेट्रो में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी इन बहन बेटियों को डर कर जीते मत देखिए, और उस डर का कारण खुद तो कभी भी मत बनिए, क्योंकि शास्त्री जी की सादगी को और गांधी जी की स्पिरिट को उनके जन्मदिन पर सच्ची सलामी तभी होगी जब देश में सफाई अभियान के साथ साथ बहन बेटियों को जो लोग डर कर जीने के लिए मजबूर करते हैं ना, उन लोगों को साफ करने का भी एक अभियान इस देश में सत्ता में बैठे माननीयों द्वारा चलाया जाएगा तब। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भैया लोकतंत्र तो है ही है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।